विमेंस पावर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जानिए कैसे जेठानी देवरानी के प्यार की बुनियाद पर खड़ा अभिलाषी ग्रुप बना प्रदेश में एजुकेशन का हब। भारतीय समाज में देवरानी और जेठानी का रिश्ता बड़ा खास होता है। कभी नाराजगी, कभी अपनापन, तो कभी बेइंतहा प्यार छलकाता ये रिश्ता हर घर की रौनक होता है। हर घर में ये रिश्ता परिवार को जोड़ने में बड़ी खास भूमिका निभाता है। वो कहते हैं ना कि एक महिला हर परिवार के लिए एक ऐसी डोर होती है जो हर रिश्ते को एक सूत्र में प्रेम के मोतियों की तरह पिरो कर रखती है। घर में एक एजुकेटेड महिला हो तो वह दो परिवारों में शिक्षा की लौ जला देती है। विमेंस पावर के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे देवरानी जेठानी के एक ऐसे रिश्ते की जिसने परिवार तो संभाला ही, लेकिन इस मजबूत रिश्ते ने अपने शहर को एजुकेशन का हब बना दिया। ये जेठानी डॉक्टर नर्मदा अभिलाषी और देवरानी डॉक्टर प्रोमिला अभिलाषी के आपसी स्नेह और मेहनत का ही नतीजा है कि आज ये रिश्ता चैल चौक में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के रूप में प्रदेश को कई इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विसेज और आईटी सेक्टर के हीरे दे चुका है, जो देश और दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। सबसे पहले जानिए कैसे एक परिवार की दो बहुएं अपने शहर के लिए मिसाल बनी। आज मंडी के अभिलाषी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश से बाहर उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी अपनी खास पहचान बनाई है। ये ग्रुप स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, बीएड कॉलेज और अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक का संचालन करता है। अभिलाषी ग्रुप आम घर से निकलकर शिक्षा के क्षेत्र में कमाल करने वाले दो भाइयों डॉक्टर आर.के. अभिलाषी और डॉक्टर ललित अभिलाषी के दशकों की मेहनत का ही परिणाम है। कभी कोचिंग अकादमी के साथ शुरू हुए अभिलाषी ग्रुप के सफर में दोनों भाइयों की पत्नियों के योगदान ने अहम भूमिका अदा की है। जेठानी डॉक्टर नर्मदा अभिलाषी और देवरानी डॉक्टर प्रोमिला अभिलाषी के आपसी स्नेह और मेहनत ने इस एजुकेशन ग्रुप की बुनियाद को और मजबूत किया। अभिलाषी ग्रुप की सफलता का राज पारिवारिक एकता है, जिसमें 2 दशक से ज्यादा के सफर में दो बहनों के स्नेह ने इस परिवार के आपसी संबंधों की डोर को और मजबूत किया है। पहले बात करते हैं अभिलाषी परिवार की बड़ी बहू डॉक्टर नर्मदा के बारे में, जो आज नर्मदा जीनियस एजुकेशनल सोसाइटी नेर चौक की चेयरपर्सन है। अभिलाषी परिवार की बड़ी बहू नर्मदा अभिलाषी का मायका बल्ल के टांडा गांव में पड़ता है। 12वीं की पढ़ाई के बाद नर्मदा शादी के बंधन में बंध गई, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शादी के बाद नर्मदा ने अर्थशास्त्र में एमए और फिर बीएड किया। लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा भी किया। उसके बाद संधानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान से पीएचडी की। आज नर्मदा अभिलाषी जीनियस एजुकेशन सोसाइटी की चेयरपर्सन है। जहां शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर नर्मदा उल्लेखनीय योगदान दे रही है, वहीं वे समाज सेवा और राजनीति में भी सक्रिय रहती हैं। डॉक्टर नर्मदा एक बेहतर प्रतिनिधि के रूप में समाज के नेतृत्व के लिए भी जानी जाती है। यही कारण है कि वे 2006 से 2011 तक सियोरा पंचायत की प्रधान रहीं। खास बात यह है कि पंचायती राज चुनाव में उन्हें सियोरा पंचायत की प्रधान निर्वाचित किया गया था। वर्तमान में डॉक्टर नर्मदा नगर परिषद नेरचौक की अध्यक्ष हैं। साल 1998 में नर्मदा अभिलाषी को कुल्लू में निरंकारी मिशन के सत्संग में जाने का अवसर मिला। 2010 में सारा अभिलाषी परिवार निरंकारी मिशन में शामिल हो गया। आज भी अभिलाषी परिवार बच्चों से नियमित निरंकारी मिशन के सत्संग में भाग लेता है। मिशन से जुड़ने के बाद परिवार ने सफलता की नई ऊंचाइयां पाई हैं। अभिलाषी ग्रुप के बनने का संघर्ष कभी आसान नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए पति ने छोड़ दी थी नौकरी। साल 2001 में देवरानी और जेठानी के साथ शुरू की कोचिंग की अकादमी। बकौल डॉक्टर नर्मदा अभिलाषी जब उनकी शादी हुई तो पति ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लीक से हटकर करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। ससुर गंभीर रूप से बीमार रहते थे। नर्मदा ने तब न केवल ससुर सेवा का फर्ज निभाया, बल्कि पति को भी संघर्ष के दिनों में मानसिक रूप से मजबूत करने में अहम भूमिका अदा की। साल 2001 में जब देवर ललित और देवरानी प्रोमिला बीएड कर लौटे तो परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी कोचिंग अकादमी में पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली और शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय का
सूत्रपात किया। असल में नर्मदा अभिलाषी और प्रोमिला अभिलाषी जेठानी देवरानी की भूमिका से पहले बहनें हैं। प्रोमिला अभिलाषी नर्मदा अभिलाषी की बुआ की बेटी हैं। दोनों ने छठी कक्षा से लेकर जमा 2 तक की पढ़ाई साथ की है। नर्मदा की शादी डॉक्टर R.K. अभिलाषी के साथ हुई है, जबकि प्रोमिला ललित अभिलाषी की पत्नी है। शादी के बाद दोनों ने एक साथ सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान से PhD की है। नर्मदा अभिलाषी का कहना है कि प्रोमिला उनसे 8 महीने छोटी है और आज भी उनके संबंध जेठानी देवरानी से ज्यादा बहनों जैसे हैं और संयुक्त परिवार की धुरी इन्हीं संबंधों की देन है। अब बताते हैं जेठानी के पद चिन्हों पर कैसे चली देवरानी और संयुक्त परिवार के साथ अभिलाषी ग्रुप की बुनियाद को मजबूत किया। प्रोमिला अभिलाषी ने राजनीति शास्त्र और इतिहास में MA करने के बाद धर्मशाला से B.Ed किया है। उन्होंने भी अपनी जेठानी की तरह अपनी उच्च शिक्षा शादी के बाद ही पूरी की है। आज डॉक्टर प्रोमिला अभिलाषी एजुकेशन सोसाइटी नेर चौक मंडी की वाइस चेयरमैन है। डॉक्टर R.K. अभिलाषी और ललित अभिलाषी का कहना है कि घर की बहुओं ने हमेशा घर और अभिलाषी ग्रुप दोनों की बुनियाद को मजबूत करने में खास भूमिका अदा की है। शादी के बाद परिवार और संस्थान की जिम्मेदारियों के बीच उच्च शिक्षा हासिल कर अभिलाषी परिवार की बहुओं ने ये साबित कर दिखाया है कि मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अभिलाषी परिवार खुश नसीब है कि उसे ऐसी बहुएं मिली जिन्होंने परिवार के रिश्तों की डोर को और मजबूत किया है। आज लीग से कुछ हटकर करने के जुनून ने अभिलाषी परिवार को अपने शहर का एजुकेशन का हब बना दिया है। आज अभिलाषी ग्रुप हिमाचल प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए भी एजुकेशन का पसंदीदा इंस्टीट्यूट बन गया है। आज अभिलाषी ग्रुप जहां लोगों को शिक्षा का महत्व बताता है, वहीं संयुक्त परिवार की शक्ति से भी वाकिफ करवाता है। अभिलाषी परिवार आज समाज के लिए इस बात की मिसाल है कि परिवार का साथ हो तो हम समाज को कुछ बेहतर देने के योग्य बन सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप बन सकते हैं जो समाज में सकारात्मकता लाने में बेहतर योगदान दे, जो समाज को शिक्षा दे और समाज को नई दिशा दे। आज के एपिसोड में ये प्रेरक कहानी थी अभिलाषी ग्रुप की। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।